हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है एनटीए ने जो है CUET को एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इंस्ट्रक्शन रिलीज़ कर दिए कि आपको एग्ज़ाम्स में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, किन चीज़ों को अवॉइड्स करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो फटाफट जो है बताने वाला हूँ। देखिए, आपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड में आपको सारी चीज़ें मेंशन होगी कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में है, कोर्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें और आपका टेस्ट सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है काइंडली कीप इन माइंड द फॉलोइंग। अब एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स फटाफट बताऊंगा। पहला, प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट्स पे cuet.smrth.ac.in। कैसे डाउनलोड करना है, ऑलरेडी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है। उसमें आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम चेक करना है, गेट क्लोजिंग टाइम चेक करना है। ध्यान रखना है कि जिस टाइम जो है गेट क्लोजिंग टाइम है, आपको पहले पहुंच जाना है, नहीं तो आपको जो है एग्ज़ाम में वो बैठने नहीं देंगे, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यानी आप अपने सेंटर पे कम से कम एटलीस्ट 1.5 आवर्स पहले पहुंच जाएं। अगर आपको सेंटर आपका नहीं पता तो एक दिन पहले जाकर देख आइए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट और वेन्यू ऑफ टेस्ट, ठीक है। और यू शुड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर इन एडवांस, वही मैंने आपको बात कही, ठीक है, ताकि आपको जो है पता चल जाए। अगर आपको टेस्ट सेंटर पता है, मान लीजिए आपका सेंटर दिल्ली में है, तो दिल्ली में आपको सारी जगह के बारे में पता है, टेस्ट सेंटर भी आपने देखा हुआ है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्ज़ाम के दिन जाइए, थोड़ा सा जल्दी निकल जाइए और आप देख लेंगे आसानी से। और अगर आपको आइडिया ही नहीं उस जगह का जहाँ सेंटर पड़ा है, तो आप एक दिन पहले ज़रूर देख आइए ताकि आप टाइम से पहुँच जाएँ, ठीक है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ रिच द वेन्यू ऑफ द टेस्ट इन रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंच जाना है, जो कि एडमिट कार्ड में मेंशन है। इफ़ यू रिपोर्ट बियॉन्ड द गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द टेस्ट वेन्यू। मैंने कहा ना, जो गेट क्लोजिंग टाइम सेंटर का जो है मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड में, उसके बाद एंट्री जो है नहीं करने दी जाती। ये बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चे जो है क्लोजिंग टाइम जो था उसके बाद पहुँच रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूज फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, देख लीजिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अब आपको क्या क्या चीज़ें कैरी लेके जानी है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है, ठीक है, याद रखना है। और एक पेपर भी क्लियर, प्रेफरेबली करंट प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे आप डाउनलोड करेंगे जो पेपर, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट ही निकलवाना है आपको। यहाँ पे देखिए, आप जो है ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल जब मेंशन कर दिया है कि प्रेफरेबली कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर पर ही निकालना है, A3 पे भी नहीं निकालना, ठीक है। तो A4 साइज प्रिंट आउट नॉर्मली A4 साइज पे ही निकालेंगे। आप प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो कोशिश करना कि आप कलर ही निकालें, क्योंकि कलर आप निकालेंगे तो उसमें फ़ोटोज़ क्लियर होगी, और फोटो क्लियर होगी तो आपको जो है उस टाइम वेरिफिकेशंस के टाइम पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आईडी जब शो करेंगे तो मैच कर लेंगे। अब ब्लैक एंड वाइट होता है तो उससे क्या होता है कि रफ हो जाता है, मतलब थोड़ा इशू हो जाता है कि कहीं दिखते नहीं, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। एक फ़ोटो आपको लेके जानी है, ठीक है, और एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना। आपके पास कुछ भी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, या फिर और भी कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो, वो आपको लेके जाना है। ई आधार, राशन कार्ड, 12th, कोई भी एक चीज़ आपके पास ज़रूर होगी। 12th क्लास का एडमिट कार्ड भी यहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो ज़रूर होगी, तो ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ, ये 3 चीज़ लेके जानी है। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ भूलेंगे तो आपको सेंटर्स के अंदर एंट्री अलाउड नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड तो बच्चों को ध्यान रखता है, लेकिन भूल क्या जाते हैं, फ़ोटो, आईडी भी याद आ जाती है, लेकिन फ़ोटो भूल जाते हैं, तो फ़ोटो ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगले देखिए, नो कैंडिडेट इज़ अलाउड टू एंटर द सेंटर वियरिंग हिज और हर ओन मास्क। मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, मास्क आपको जो है सेंटर पे ही जो है मिल जाएगा, ठीक है। मास्क विल बी डिस्पोज ऑफ इन अ क्लोज, ये तो सिंपल सी बात है। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। जब आप एग्जाम्स, तो आपको पता ही है ऑनलाइन है कंप्यूटर पे, तो आप जब बैठेंगे तो आपको वहाँ पे इंश्योर कर लेना है कि आपने जिस पेपर का एग्ज़ाम देने आए वही पेपर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वही सब्जेक्ट शो हो रहा है या फिर नहीं। अगर कोई इश्यूज है तो आप तुरंत जो है उनसे कांटेक्ट करेंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। सीधे से आपको मैं एक बात बता दूँ, आपको कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाना है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें लेके जानी है। एडमिट कार्ड आपको अपना लेके जाना है, फ़ोटो लेके जानी है और आईडी प्रूफ, बस। पेन पेंसिल कुछ भी लेके नहीं जाना है, यहाँ पे साफ नीचे है। नॉट अलाउड टू एवरी इंस्ट्रूमेंट्स
ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, कुछ भी एनी काइंड ऑफ पेपर कुछ भी नहीं लेके जाना। सिर्फ 3 चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी प्रूफ, बस 3 चीज़ और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये सब अलाउड नहीं है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, सिर्फ अलाउड क्या है आप ये याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप PWD सर्टिफिकेट, PWD कैटेगरी से हैं, तो अगर आप किसी कैटेगरी से हैं PWD जिससे रिलैक्सेशन मिल रहा है, कुछ मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो उससे रेलिवेंट आपको जो है डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 9 देख लीजिए। जैसे डायबिटिक स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू कैरी ईटेबल लाइक शुगर, टैबलेट, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड जो ज़रूरी चीज़ें हैं देखिए वो तो अलाउड होएगा। जो ज़रूरी चीज़ें बस ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्रॉब्लम से या फिर जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको वो सर्टिफिकेट कैरी करके चलना है। अगर आपने PWD कैटेगरी से अप्लाई किया है और आपको जो है एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो आपको PWD सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क ऑफ A4 साइज विल बी प्रोवाइडेड इन दी, आपको A4 साइज़ की एक शीट जो है वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करी जाएगी, उस पर आपको अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, शीट्स पे, और उसके बाद उस शीट्स को आपको लास्ट में क्या कर देना, बॉक्स में जो है डाल के हुए जाना है एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले। ठीक है, जब आप फॉर्म वॉर्म सबमिट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, फेलियर टू डू सो मैनी रिजल्ट इन एवेल्यूशन ऑफ योर आंसर, तो आपको ऐसा चीज़ नहीं करना कि आप वहाँ से पेन और जो आपको शीट मिले वो आप जो रख लें, नहीं, उसको आपको क्या करना है वहीं पर सबमिट करके आना है। ठीक है, तो रफ वर्क के लिए आपको शीट्स मिलेगी, आप शीट्स कितनी भी डिमांड कर सकते हैं उनसे, 1 शीट 2 शीट, 1 शीट भर जाए दूसरी शीट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन दी अटेंडेंस शीट्स, तो वो सब आपको जो डिटेल सारी फिल करनी है, फोटोग्राफ, साइन जो भी होगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन, आपको उसमें ध्यान से पढ़ लेनी है। ध्यान रखना है पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें, आपको सफिशिएंट टाइम होगा, तो आपको जो है वहाँ खाली नहीं बैठना है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाएँ, पहले इंस्ट्रक्शन सारी रीड कर लीजिएगा। क्या क्या इंस्ट्रक्शन होती है वो अभी आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी, पहले ही एक दिन पहले वीडियो बन जाएगी, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी डिटेल्स में, कल क्या आज ही इवनिंग तक की कोशिश करेंगे अपलोड कर दें कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देख ली। ठीक है, तो लास्ट में 15 पॉइंट तक के जितने भी ज़रूरी, फॉर फर्दर अगर कोई और क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेल आईडी भी मेंशन है और नंबर भी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद ये अपना ये पूरा नोटिस जो है वी विश यू द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू यू, तो ये नोटिस आपका ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा नोटिस सारी इंस्ट्रक्शंस बता दिए, तो इस सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।